आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 16 तक। तो आप सभी को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अगर आप लोग को कहीं भी समस्या होती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। चलिए साथियों आज के प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो कहा गया है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 17 है तो बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए। बारंबारता यानी p एक प्रकार से f के रूप में ज्ञात करना होता है। आइए हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करते हैं साथियों। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो पद वाला वैल्यू है उसको जब भी आप हल करेंगे तो इस तरह से लिख करके हल करेंगे। पद वाले वैल्यू को पद वाले में लिख लेते हैं। तो पद वाला पहला वैल्यू 10 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद साथियों 20 है, उसके बाद 20 के बाद 25 है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद आइए बारंबारता वाले में देखते हैं। तो बारंबारता में 7 है, 10 है, उसके बाद p है तो p लिख दीजिएगा। उसके बाद 6 है तो 6 लिख देते हैं। अब उसके बाद यफ यक्स में क्या करना है, यफ और यक्स की वैल्यू का गुणा करना है। तो 10 सत्ते 70 यानी कि यहाँ पर आपका 70 आ जाएगा। उसके बाद 15 दोहैया में 150 यानी कि यहाँ पर 150 हो जाएगा। उसके बाद 20 और p का गुणा होगा तो यहाँ पर 20 p हो जाएगा। उसके बाद 25 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 पंचे 30 के 0 हाथ है 3। उसके बाद 6 दूना 12 और 3 15 यानी कि साथियों ये हो जाएगा आपका जो है 150। अब उसके बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को यहाँ पर साथियों इस वैल्यू को जोड़ लेना है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एफ की वैल्यू हो जाएगी। और सिग्मा एफ हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, यानी बारंबारताओं का योग। तो 7 7 6 13 और 13 10 23 यानी इसको जोड़ लेंगे तो 23 और उसके बाद प्लस प्लस पी है तो पी कर दीजिएगा। ये आपका सिग्मा एफ का वैल्यू हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। उसके बाद इसको मैं जोड़ लेता हूँ साथियों। तो ये आपका 70 है, 70 उसके बाद प्लस 150 प्लस 150 तो ये आपका 150 150 150 यानी 300 हो जाएगा, 370 हो जाएगा। तो यहाँ पर 370 उसके बाद प्लस प्लस में साथियों आपका कितना है, प्लस में 20 पी है तो यहाँ पर 20 पी लिख देना है आप सभी को। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद साथियों आप सभी को इस p का मान ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग को फार्मूला लगा देना है। हमने पिछले वीडियो में फार्मूला बता दिया था कि जो है फार्मूला क्या होता है साथियों। आज की इस वीडियो में फिर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर माध्य निकालने के लिए जो फार्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एफ होता है। तो यही फार्मूला आप लोग लगा दीजिएगा। क्या होता है साथियों, एक्स बार यानी माध्य का फार्मूला होता है एक्स बार बराबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। अब इसमें मान ला करके रख दो साथियों। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर माध्य दिया है 17, यहाँ पर माध्य 17 दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि माध्य जो है 17 दिया है तो 17 आप लिख सकते हैं। तो 17 उसके बाद बराबर में सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है 370, 370 उसके बाद प्लस में 20 पी है, 20 पी उसके बाद में साथियों बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है, सिग्मा एफ का मान 23 प्लस पी है, 23 प्लस पी है। अब इसको आप सभी को कैलकुलेट करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 कर सकते हैं आप और तिरछा गुणा यहाँ पर कर देंगे। तो 370 यहाँ पर 370 प्लस में 20 पी हो जाएगा। उसके बाद बराबर में इधर आ जाएगा तो इसका इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो 17 गुणे उसके बाद 23 प्लस पी है तो पी कर दीजिएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर हो जाएगा 370 उसके बाद प्लस 20 पी बराबर में साथियों इसका इसका गुणा करेंगे तो 17 गुणे 23, 17 का गुणा अगर आप 23 में कर लेते हैं साथियों तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 319, 319 हो जाएगा, 319 उसके बाद प्लस में इसका हो जाएगा 17 पी। इसका गुणा एक बार इसमें किए एक बार इसमें किए, इसका गुणा इसमें हुआ तो 319, इसके बाद इसका गुणा इसमें हुआ तो 17 पी हो जाएगा। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा गुणा किए हैं, ये गुणा 91 रहेगा, 391 सॉरी, यहाँ पर 19 नहीं रहेगा 391 रहेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, पी वाले को पी वाले के पास भेज देना, अंक वाले को अंक वाले के पास भेज देना है, पक्षांतर कर देना आप सभी को। तो यहाँ पर 20 पी है, 17 पी को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 17 पी। उसके बाद बराबर में 370 को इधर लाएंगे तो 391 माइनस 370। उसके बाद 20 पी में से 17 पी घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 पी। उसके बाद बराबर में 391 में से 370 को घटा दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 21।
उसके बाद p बराबर साथियों 3 को इधर भेज देंगे तो 21/3 हो जाएगा और यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो p बराबर आपका 7 त्रिक 21 यानी कि आंसर 7 निकल करके आ जाता है। तो यही आपका p का मान हो जाता है। आप लोग अगर आप इस प्रश्न के हल का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। प्रश्न बहुत ही सिंपल ही था, बस आप सभी लोग को कैलकुलेशन करना आना चाहिए। जब तक आप लोग कैलकुलेशन नहीं जानेंगे तब तक आप प्रश्न को सही तरीके से हल नहीं कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग प्रश्न का हल समझ गए होंगे। आइए चलते हैं हम सभी लोग अगले प्रश्न पे। साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 12। इस प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 14 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान सेम वैसे प्रश्न है जैसा कि अभी आप लोगों ने 11 नंबर हल किया है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यक्स वाले वैल्यू को यक्स वाले टर्म में लिख लेना है और बारंबारता एफ वाले टर्म को एफ वाले टर्म में लिख लेना है। उसके बाद एफ और एक्स का गुणा कर देना है आप सभी को। तो एक्स की पूरे वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25 हैं। तो 5, 10, 15, 20 उसके बाद 25 है। इतनी बात आप सभी लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद बारंबारता की वैल्यू कितना है 7, उसके बाद के, उसके बाद 8, उसके बाद 4, उसके बाद 5 है। अब आपको एफ और एक्स वाले वैल्यू को गुणा करके लिखना है। तो 7 × 5 = 35, उसके बाद ये हो जाएगा 10 के, उसके बाद ये हो जाएगा 15 × 8 = 160 यानी 1 मिनट साथियों यहाँ पर हो जाएगा 15 × 8 = 120, यहाँ पर 120 लिखेंगे। उसके बाद 20 × 3 = 60, 20 × 4 = 80, यहाँ पर 80 हो जाएगा। 25 × 5 = 125 यहाँ पर हो जाएगा। अब आप सभी को करना क्या है, के का मान निकालना है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा दीजिएगा। उसके बाद समांतर माध्य दिया गया है, समांतर माध्य एक्स बार का मान आपका 14 दिया गया है, इसको लिख लीजिएगा आप सभी लोग। अब उसके बाद जो आपको निकालना है वही फार्मूला लगा देना है। तो आप सभी को के का मान निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। अब इसमें सिग्मा एफ एक्स और एफ का मान पता होना चाहिए आप सभी लोग को। तो यहाँ पर निकालेंगे हम सभी लोग। देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा सिग्मा एफ का मान हो जाएगा। इसको जोड़ लेता हूँ तो मेरा आ जाएगा 24, इसको जोड़ेंगे तो 24। देखिए 8 × 4 = 12, 12 × 5 = 17, 17 और 7 = 24 हो जाएगा। उसके बाद प्लस के है तो प्लस के कर दीजिएगा। उसके बाद ये वैल्यू आपका सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा एफ एक्स को भी निकाल लेते हैं हम सभी लोग। सिग्मा एफ एक्स इसको जोड़ेंगे तो 35 प्लस 180, 120 प्लस 80 प्लस 125, इन सभी को जोड़ेंगे तो 360। उसके बाद प्लस में 10 के है तो के वाला को अलग रखना पड़ता है। अब उसके बाद इस मान को इस फार्मूले में ला करके रख देते हैं हम सभी लोग। तो एक्स बार, देखिए एक्स बार का मान 14 है, यहाँ पर 14 रख देते हैं। उसके बाद बराबर में सिग्मा एफ एक्स का मान 360 प्लस 10 के है, 10 के रख देता हूँ। उसके बाद बटे में साथियों सिग्मा एफ का मान 24 प्लस के है, 24 प्लस के है, 24 प्लस के रख देता हूँ। अब उसके बाद बटा 1 कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं हम सभी लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा 360 प्लस 10 के, उसके बाद बराबर में इसका गुणा इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 14। उसके बाद में गुणे में 24 प्लस के है, प्लस के कर दीजिएगा। उसके बाद 360 प्लस 10 के, उसके बाद बराबर में इसका गुणा इसमें करेंगे यानी 14 का गुणा 24 में करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 336। उसके बाद प्लस में 14 का गुणा के में करेंगे तो 14 के हो जाएगा, 14 के हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको के वाले के वैल्यू को के वाले के पास भेज देना है। उसके बाद अंक वाले वैल्यू को अंक वाले के पास भेज देना है। तो इधर आ जाएगा 360, 336 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो 336। उसके बाद बराबर में इधर आपका 14 के है तो 14 के और 10 के इधर इधर लाएंगे तो माइनस का 10 के हो जाएगा। 360 में से 336 को घटाना है आप सभी को। तो 360 में से 336 को घटाएंगे आप सभी लोग तो आपका आ जाएगा 24। तो ये आपका आ जाएगा 324, सॉरी ये आपका 24 आ जाएगा। तो इधर आपका 24 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में 14 के में से 10 के घटाएंगे तो ये आपका 4 के आ जाएगा। उसके बाद 4 को इधर भेज देंगे तो के बराबर आ जाएगा 24, 24 में बटे में 4 और उसके बाद के बराबर इसको कैंसिल कर देंगे 6 चौक 24 यानी कि यहाँ पर आपका 6 आंसर आ जाएगा। तो यही आपका इस प्रश्न का हल हो जाता है।
आप सभी लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। उसके बाद चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। स्टूडेंट ये रहा आपका प्रश्न संख्या 13। देखिए इस प्रश्न में बोला गया है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 50 हो तो इसमें अंकित अज्ञात बारंबारताओं f1 और f2 का माध्य ज्ञात कीजिए। f1 f2 का मान ज्ञात कीजिए, माध्य नहीं, मान निकालना है आप सभी को। चलिए इस प्रश्न को मैं साथियों डायरेक्टली हल करता हूं। आप सभी लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप सभी को पता रहे कि इस प्रश्न में क्या दिया गया है। आइए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। फाइनली मैंने आपको प्रश्न दिखा दिया है, अब मैं उसको हल करता हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यू x के पद में था उसको x वाले को लिख लेता हूँ। तो x वाले में 10 था, उसके बाद आपका 30 था, उसके बाद 30 के बाद 50 था, 50 के बाद आपका 70 था, 70 के बाद आपका 90 था, उसके बाद 90 के बाद यहाँ पर एक पद में आपका योग लिखा गया था, यहाँ पर योग लिखा गया था। उसके बाद बारंबारता वाले वैल्यू में आपका क्या क्या दिया था, इसमें 17 दिया गया था। 17 के बाद f1 का मान दिया गया था, उसके बाद f1 के मान के बाद 32 दिया गया था, 32 के बाद f2 दिया गया था, f2 के बाद आपका 19 दिया गया था, और उसके बाद यहाँ पर आपका 120 दिया गया था। इस तरह से दिया गया है वैल्यू, मैंने लिख लिया इसमें। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। आप सभी को ध्यानपूर्वक समझना है कैसे कैसे इस प्रश्न का हल बनेगा। देखिए आप सभी को पता है कि f(x) का गुणा करना पड़ता है, तो 17 दोहाई में 170, यानी यहाँ पर 170 हो जाएगा। उसके बाद 30 और f1 का गुणा करेंगे तो 30 f1 हो जाएगा। उसके बाद 50 का गुणा 32 में करेंगे तो ये आपका 1600 आ जाएगा। उसके बाद 70 का गुणा f2 में करेंगे तो 70 f2 हो जाएगा। उसके बाद 90 का गुणा आपको 19 में करना है, तो 90 का गुणा 19 में करेंगे तो 1710 आ जाएगा। 1710 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। अब उसके बाद आप सभी को करना क्या है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है आप सभी लोग को। देखिए ये कॉलम आपका खाली रहेगा, ये जो वैल्यू है आपका ये बारंबारताओं का योग का है, यानी कि ये सिग्मा f बराबर आपका टोटल फाइनली जो है स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है 120। यहाँ पर फाइनली ये आपका बारंबारताओं का योग दिया है 120, योग करके यहाँ पर देखिए लिखा गया है। यहाँ पर आपको जोड़ना नहीं है, तो 120 आपको इसको ऐसे मान करके लिख लेना है। यहाँ पर दिया गया है 120, और उसके बाद इस सभी वैल्यू को जोड़ लेना है। तो इन सभी वैल्यू को अगर आप जोड़ते हैं तो आप सभी को पता है कि ये सिग्मा f(x) होता है। तो सिग्मा f(x) यानी f और x के मल्टीपल को जोड़ना है आप सभी को। तो यहाँ पर आपका टोटल जो आएगा साथियों वो आएगा 3480। उसके बाद प्लस में आपका 30 f1, आपको f1 f2 का अलग अलग लिखना है, 30 f1 और 70 f2, 70 एक मिनट प्लस 70 f2। अब आइए हम लोग फार्मूला लागू करेंगे, देखेंगे हमारा आंसर करेक्टली आ जाता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये सिग्मा f बराबर 120 है, तो इसको थोड़ा सा और भी आप सभी लोग को हल करना है। कैसे कैसे हल करना है यहाँ पर आप सभी को देखना है। 17 और 32 और 92 को इसको जोड़ लेना है, तो ये इसके जगह पे पूरा जोड़ लिया जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे आप सभी लोग तो ये आ जाएगा टोटल 19 32 17, इसको जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा आपका, 68 आ जाएगा, 68। उसके बाद प्लस f1 प्लस f2, f1 प्लस f2 बराबर में 120 है, तो 120 कर लीजिएगा। अब उसके बाद f1 प्लस f2, उसके बाद बराबर में साथियों 68 को इधर भेज देंगे तो 120 इधर आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। f1 प्लस f2, उसके बाद बराबर में 120 में से 68 को घटा दीजिएगा, तो 120 में से 68 को घटाएंगे तो ये आपका 52 आ जाएगा। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। अब उसके बाद समांतर माध्य यहाँ पर दिया गया है 50, यहाँ पर इसको भी लिख लिया जाए कि दिया गया है समांतर माध्य x बार, एक मिनट, समांतर माध्य x बार बराबर आपका दिया गया है 50, इसको 50 लिख लिया गया। अब फार्मूला हम लगा देंगे, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, सिग्मा x बार बराबर होता है, समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा f(x)
सिग्मा एफ एक्स बटे होता है सिग्मा एफ। अब इसमें मान आप सभी को ला करके रख देना है। तो एक्स बार का मान 50 है, तो यहाँ पर 50, उसके बाद बराबर में सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, तो ये 3,480, 3,480, उसके बाद प्लस F1 30F1 प्लस 70F2, 30F1 उसके बाद प्लस 70F2, उसके बाद में बटे में आप सभी का सिग्मा एफ का मान कितना है, तो सिग्मा एफ का मान यहाँ पर 120 है। तो यहाँ पर आप सभी 120 रख दीजिए, 120 रख दीजिए, या फिर आप इतना भी रख सकते हैं, फाइनली इतना भी रख सकते हैं आप सभी लोग। चाहे ये वैल्यू आप रख कर हल करेंगे तब भी आ जाएगा, ये वैल्यू रख करके हल करेंगे तब भी आ जाएगा। अब इसमें मान को रखा जाएगा और उसके बाद इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो सिग्मा एफ का मान चलिए 120 रख करके हल कर लेते हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं, बटा 1 कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 3,480, उसके बाद प्लस 30F1, उसके बाद प्लस 70F2, उसके बाद बराबर में ये हो जाएगा 50 गुणे 120। अब उसके बाद आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3,480, उसके बाद प्लस 30F1, उसके बाद प्लस 70F2, उसके बाद बराबर में 50 का गुणा इसमें करेंगे तो 12 पंचे 60, यानी कि ये हो जाएगा, देखिए आप सभी लोग 12 पंचे 60, और उसके बाद 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, तो ये आपका आ जाएगा 6,000। यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इधर बचेगा 30F1, उसके बाद प्लस 70F2, उसके बाद बराबर में इधर 6,000 है, 6,000 माइनस में 3,480 को इधर लाएंगे, 3,480, तो इधर आ जाएगा 30F1 प्लस 70F2, उसके बाद बराबर में 6,000 में से 3,480 को घटा दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 2,520 आ जाएगा। उसके बाद ध्यानपूर्वक आप सभी लोग समझिएगा, यहाँ पर साथियों इसमें पूरे में 10 से भाग कर देते हैं, पूरे समीकरण में 10 से भाग कर देते हैं। तो 30F1 बटे 10, उसके बाद प्लस 70F2, उसके बाद बटे में 10, उसके बाद बराबर में 25 और नहीं 2,520, उसके बाद बटे में 10। यहाँ तक आप सभी लोग समझ रहे होंगे। इसको काटेंगे 10 यहाँ 30, यहाँ 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे 10 सत्ते 70 यानी 7 आ जाएगा, इसको 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3F1, उसके बाद प्लस 7F2, उसके बाद बराबर में ये आ जाएगा 252, कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा। इसको मान लेता हूँ साथियों में समीकरण 2, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। अब आप सभी लोग को समझना है, देखिए आपने समीकरण 1 क्या माना था, समीकरण ये आपका 1 था। अब समीकरण 1 और 2 का हम लोग सहारा लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या था, हमने अभी आपको दिखाया है F1 प्लस F2, उसके बाद बराबर में आपका 120 सॉरी स्टूडेंट 52 था, 1 मिनट, ये 52 था आपका। उसके बाद ये समीकरण 1 था, उसके बाद समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 आपके सामने लिखा है 3F1, उसके बाद प्लस 7F2 बराबर में आपका 252 है, तो 252 कर दीजिए, ये समीकरण आपका 2 है। ध्यानपूर्वक समझिएगा साथियों, यहाँ पर हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करना है तो हमें समीकरण विलोपन विधि से हल करने के लिए F1 F2 में से किसी एक को विलुप्त करना होगा, तो विलुप्त करने के लिए हमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं 3 का गुणा करके इसको बराबर कर लेता हूँ, 3 से गुणा करके इसको बराबर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3F1, यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों 3F1। तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझते जाइएगा साथियों, गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 3F1, उसके बाद प्लस ये आपका हो जाएगा 3F2, उसके बाद बराबर में ये हो जाएगा 156 हो जाएगा। इसको मान लिया जाए समीकरण 3। अब साथियों इसको क्या करेंगे, समीकरण 2
समीकरण 2 व 3 से 2 व 3 से क्या करेंगे, इसको जो है विलोपन विधि से हल करेंगे। तो घटा करके हल करेंगे, घटाने पर तो घटाएंगे तो चिन्ह यहाँ पर बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो ये 3 प्लस का और ये माइनस में हो गया तो कट जाएगा। 7F2 में से 3F2 को घटाएंगे तो 4F2 आ जाएगा, 4F2 आ जाएगा। उसके बाद बराबर में 252 में से 156 को घटाएंगे तो इधर आपका 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। उसके बाद F2 बराबर 96, 4 को इधर भेज दीजिएगा तो 96 बटे में 4 हो जाएगा। उसके बाद F2 बराबर 96 में 4 से भाग करेंगे, 96 में 4 से भाग करेंगे, ये आपका 24 निकल करके आ जाएगा। F2 का मान 24 निकल करके आ गया। तो ये का आंसर आपका ये हो जाता है। अब F2 का मान आप चाहे जिस समीकरण में रख करके F1 का मान निकाल सकते हैं। तो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे आप 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए। समीकरण 1 में रख लेते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं F2 का मान, समीकरण 1 में F2 का मान रखने पर तो मान रखेंगे हम सभी लोग। तो समीकरण 1 हमारा दिया गया है F1 प्लस F2, उसके बाद बराबर में 24 है। 1 मिनट, 24 नहीं साथियों, यहाँ पर 1 मिनट, 52 था, यहाँ पर 52 था समीकरण 1 से। अब उसके बाद F2 का मान इसमें ला करके रखेंगे तो F1 प्लस F2 का मान 24 है, 24 बराबर में 52। उसके बाद F1 बराबर 24 को इधर भेजेंगे तो 52 माइनस 24, 52 में से 24 को घटा दीजिएगा तो वही जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 28 निकल करके आ जाता है। तो यही आपका 28 जो है F1 की वैल्यू हो जाएगी। ये आपका F2 का वैल्यू हो गया, ये आपका F1 का वैल्यू हो गया। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। आप सभी लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं एक बार फिर से आप सभी को दिखा देता हूँ, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। प्रश्न बहुत कठिन नहीं था, बस क्या है थोड़ा इसका हल जो है लॉन्ग है, बस केवल इतना ही आप सभी को समस्या करना है स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद ये रहा शेष भाग, उसके बाद साथी ये रहा आपका शेष भाग, उसके बाद इधर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो और फाइनली ये रहा लास्ट में आप सभी का आंसर। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 14 है। आइए इस प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। 10 पदों का समांतर माध्य 24 है तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुत आसान है साथियों, बस केवल आपको थोड़ा सा समझना क्या है। देखिए जो वैल्यू आपका दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। दिया गया है 10 पदों का समांतर माध्य 24 है, 10 पदों का समांतर माध्य बराबर 24 है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको 10 पदों का योगफल निकालना पड़ेगा। तो 10 पदों का योगफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, माध्य में आप जो है पदों की संख्या से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 10 पदों का योगफल निकालेंगे, 10 पदों का योगफल, पदों का योगफल। तो इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था इस तरह का क्वेश्चन। अगर आप लोग पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन समझे होंगे तो इसको समझ सकते हैं। तो 10 गुणे 24, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा। 24 का 10 में गुणा करेंगे तो 240, 240 निकल करके आ जाएगा। अब उसके बाद अंतिम 8 पदों का माध्य कितना है, अंतिम 8 पदों का माध्य 20 है। इसको भी लिख लिया जाए, यहाँ पर लिख लीजिएगा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य, समांतर माध्य ये आपका कितना है 20।
तो अंतिम 8 पदों का योगफल निकाल लीजिए। अंतिम 8 पदों का योगफल, 8 पदों का योगफल, ये फार्मूला जो है एन एक्स करके जो होता है उसी के आधार पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 8 का 20 में गुणा करना होगा। 8 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 अट्ठे कितना होता है 60, 160, 160 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, प्रथम 2 पदों का योगफल निकालना है। प्रश्न में देख लीजिए, प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य कैसे निकालेंगे आप लोग, प्रथम 10 पदों के योगफल में से अंतिम 8 पदों का योगफल घटा दीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए प्रथम 2 पदों का माध्य, प्रथम 2 पदों का माध्य, प्रथम 2 पदों का माध्य क्या करना है, 240 पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देना है। तो 240 उसके बाद माइनस 160, 240 में से 160 को घटा दीजिए तो आपका 80 निकल करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 80। ये आपका निकल करके आ जाएगा। एक मिनट, पहले योगफल आपको निकालना है। योगफल, ये योगफल है। अब माध्य जब निकालेंगे, प्रथम 2 पदों का माध्य, तो इसमें 2 से भाग करना पड़ेगा। प्रथम 2 पदों का माध्य, तो माध्य का मतलब औसत होता है, तो इसमें 2 से भाग करेंगे तो आपका निकल करके आया 40। यही इस प्रश्न का हल है। बिल्कुल बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल हल है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। मैंने स्टूडेंट ये किस फार्मूले पे हल किया है, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था प्रश्न संख्या 2 में, n इंटू एक्स, यानी ये फार्मूला बताया था। इसी के आधार पे हमने इस प्रश्न को हल किया है। मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरीके से किस फार्मूले पे इसको हल किया गया है। अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 15। आइए इस प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। कहा गया किसी कार निर्माता द्वारा एक ही मॉडल की 50 कारों की माइलेज 1 लीटर ईंधन में कितने किलोमीटर चलती है, जांच कीजिए जिसके परिमाण नीचे सारणीबद्ध हैं। माध्य माइलेज ज्ञात कीजिए, यानी कि माइलेज माध्य में बताना है। उसके बाद इसमें और भी कुछ कहा गया है, मैं आपको प्रश्न पूरा दिखा देता हूँ। फाइनली ये रहा पूरा प्रश्न, इसमें यही है जो कि कहा गया है, माइलेज माध्य ज्ञात करना है। निर्माता यह दावा करता है कि इस मॉडल की माइलेज 16 किलोमीटर प्रति लीटर है। क्या आप इस दावे से सहमत हैं? यानी कि स्टूडेंट वो जो है दावा के साथ कहता है कि ये जो 50 कारें हैं ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज देती हैं। तो माध्य के अनुसार यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए दावा करता है कि ये प्रत्येक कार जो है माध्य निकालेंगे तो जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा निकल करके। तो आइए हम माध्य निकाल लेते हैं। अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आ गया तो हम इसके कहने से सहमत होंगे। अगर इतना हमारा 16 नहीं आया तो हम इसके कथन से सहमत नहीं होंगे। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है इसको मैं कॉलम में बद्ध तरीके से लिख लेता हूँ। देखिए माइलेज जो दिया गया है उसको वो 10 से 20 है, सॉरी 10 से 12 है, उसके बाद 12 से 14 है, 12 से 14 है, उसके बाद 14 से 16 है, 14 से 16, उसके बाद 16 से 18 है, 16 से 18। उसके बाद बारंबारता कारों की संख्या, यानी बारंबारता हो जाता है तो कारों की संख्या 7, उसके बाद 12, 18, उसके बाद 13 है। ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर ये इसमें क्या करना है, जब आपको स्टूडेंट क्वेश्चन में वर्ग अंतराल के रूप में मान दिया रहेगा तो उसका मध्यमान आपको निकालना पड़ेगा। और मध्यमान कैसे निकाला जाता है, मैंने एक क्वेश्चन में आपको मध्यमान निकाल करके बताया है। अब क्वेश्चन आप जा करके देखेंगे किसी क्वेश्चन में बताया है, शायद कि मैंने 11 या 12 नंबर क्वेश्चन में ऐसा बताया है। मध्यमान कैसे निकाला जाता है, जैसे देखिए ये जो आपका दिया गया है वर्ग अंतराल जो दिया गया है 10 और 12, इसको जोड़ लेना है और उसके बाद इसमें 2 से भाग करना है, तो यही मध्यमान हो गया, यानी यही मध्यमान हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 12 और 10 22, 22 में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 11, तो यही मध्यमान हो जाता है। तो यहाँ पर मध्यमान जो है क्या निकल करके आ गया, यक्स का मान जो आ गया 11 निकल करके आ गया।
इसी प्रकार पूरा आपको मध्यमान निकालना रहेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 12 और 14 को जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा, और 26 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 13 निकल करके आ जाएगा। उसके बाद 14 और 16 को जोड़ेंगे तो 14 और 16 को जोड़ेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, और 30 में 2 से भाग करेंगे तो 15 निकल करके आ जाएगा। उसके बाद 16 और 18 को जोड़ेंगे, 16-18 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो निकल करके ये 34 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो आपका 17 निकल करके आ जाएगा। अब उसके बाद एफ वाले वैल्यू और एक्स वाले वैल्यू का यहाँ पर गुणा करके लिखना है, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और उसके बाद 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 156 हो जाएगा। उसके बाद 15 और 18 का गुणा करेंगे, 15-18 का गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा। उसके बाद 17 और 13 का गुणा करेंगे तो 221 निकल करके आ जाएगा। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये बारंबारता जो होता है ये सिग्मा एफ का वैल्यू हो जाता है। तो 17-12 इसको जोड़ेंगे, 18-13 इसको पूरा जोड़ेंगे तो आपका 50 निकल करके आ जाएगा। उसके बाद सिग्मा ये पूरा वैल्यू एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स हो जाता है। तो सिग्मा एफ एक्स इसको भी निकालेंगे जोड़ करके, तो 17 156 270 और 221 इसको जोड़ेंगे तो 774 आ जाएगा। 774 ये निकल करके आ जाएगा। एक मिनट, 724 आएगा, 724 निकल करके आ जाएगा, 724 आ जाएगा। अब उसके बाद आपको फार्मूला लगा लेना है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला माध्य में हमें निकालना है, माइलेज जो है माध्य में निकालना है, माइलेज, एक मिनट, माइलेज माध्य में। तो इस तरह से फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। मान ला करके रखेंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान 724 है, 724। उसके बाद सिग्मा एफ का मान 50 है, 50 रखेंगे। उसके बाद 724 में जो है हम भाग करेंगे 50 से, तो हमारा 14.48 निकल करके आ जाता है। तो हमारा साथियों इतना किलोमीटर प्रति लीटर निकल कर के आएगा, प्रति लीटर। और प्रश्न में कितना कहा गया था, प्रश्न में 16 कहा गया था। यहाँ पर प्रश्न में 16 कहा गया था, तो हम इसके कथन से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर साथियों आप सभी को दिखा दें प्रश्न में कितना बोला गया था। यहाँ पर 16 बोला गया था, देखिए यहाँ पर। तो हम लोग इसकी कथन से सहमत नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, अतः कथन से सहमत नहीं है, अतः कथन से सहमत नहीं है। यही इस प्रश्न का हाल हो जाता है। आप सभी लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार मैं फिर से आप सभी को पूरा प्रश्न दिखा देता हूँ। ये रहा इसका हल। आइए चलते हैं इस प्रश्नावली की लास्ट प्रश्न पे। स्टूडेंट, ये है प्रश्न संख्या आपका जो है 16। इस प्रश्न में बोला गया है कि विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ध्यानपूर्वक समझना है, ये आंकड़ा दिया गया है प्रश्न में, आपका इसी तरह से कॉलम बना करके दिया गया है। अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, ये पौधों की संख्या है, यानी x की वैल्यू कह सकते हैं, और ये घरों की संख्या यानी बारंबारता कह सकते हैं। इसको हम पदों की संख्या x के रूप में लिखेंगे। इसको हम जो है नहीं सॉरी, ये पौधों की संख्या वर्ग अंतराल है, और ये घरों की संख्या बारंबारता है, तो इसको बारंबारता के खाने में लिखेंगे। आइए इस प्रश्न को देखते हैं किस तरीके से हल करना है। मैंने कॉलम यहाँ पर बना लिया है। अब मैं देखिए इस वैल्यू को लिखता हूँ। देखिए, ये वर्ग अंतराल वाली वैल्यू को इसमें लिखेंगे, तो 0 से 2, उसके बाद 2 से 4, उसके बाद 4 से 6, उसके बाद 6 से 8, उसके बाद 8 से 10, उसके बाद 10 से 12, उसके बाद 12 से 14। ये सभी वैल्यू आपके दिए गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर घरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 1 2 1, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 1
यहाँ पर लिखेंगे 2, उसके बाद फिर यहाँ पर 1 आ गया, उसके बाद फिर यहाँ पर 5 आ गया, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया। मैंने इसको भी क्रमबद्ध तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर आपको इसका काम कोई नहीं, इसका काम खत्म हो गया। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न को हल करना है। यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है, इसको जोड़ा जाता है दोनों को, उसके बाद 2 से भाग करेंगे तो 0 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा और 2 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 से भाग करेंगे तो आपका जो है 3 निकल करके आ जाएगा। उसके बाद 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 निकल कर आएगा। उसके बाद 8 और 6 14, 14 में 2 से भाग करेंगे तो 7 निकल करके आ जाएगा। 10 8 18, 18 में 2 से भाग करेंगे तो 9 निकल करके आएगा। उसके बाद 12 और 10 22, 22 में 2 से भाग करेंगे तो 11 निकल के आएगा। उसके बाद 24 14 और 12, 14 और 12 यानी कि ये हो जाएगा 16 और 16 और 10, 16 और 10 आपका हो जाएगा 26, 26 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 13 निकल करके आ जाएगा। इस तरह से ये पूरा मध्यमान निकल करके आएगा। अब आपको बारंबारता और मध्यमान वाले पद का इसमें गुणा करके लिखना है। तो 1 एक अन्य में 1, 3 दूना 6, फिर 5 एक अन्य में 5, 7 5 35, उसके बाद 9 6 54, उसके बाद 11 दूना 22, 13 तिहां 39। इस तरह से पूरी वैल्यू निकल करके आ जाएगा। पूरे वैल्यू यहाँ पर आप सभी लोग निकाल लिए होंगे। 1 6 5 35 54 22, उसके बाद 39। अब आपको यहाँ पर ये पूरा वैल्यू जोड़ लेना है। तो सिग्मा एफ बारंबारता हो जाता है, या पूरा सिग्मा एफ हो जाता है यानी बारंबारता। इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 1 4, 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20, यानी कि यहाँ पर ये पूरा 20 हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा सिग्मा एफ एक्स हो जाता है। तो सिग्मा एफ एक्स वाले को जोड़ेंगे तो देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर 1 6 5 5 35 54 22 39, इन सभी को जोड़ लेते हैं तो 162 आ जाएगा। 162 कैलकुलेट कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा आप सभी लोग। अब आपको माध्य निकालना है। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। इसमें मान ला करके रखा जाएगा तो सिग्मा एफ एक्स का मान 162 है बटे सिग्मा एफ का मान 20 है। उसके बाद एक्स बार बराबर 162 में 20 से भाग कर दीजिएगा तो 8.1 निकल करके आ जाता है। यही इस प्रश्न का हल है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। प्रश्न बहुत ही सिंपल था। अब एक बार मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि आप लोग इसके हल का स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली आपका जो है आपका 14.1 फिनिश कर दिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली 14.2 में। और वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दिया कीजिए आप सभी लोग स्टूडेंट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।